हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि ये वीडियो काफी लेट हो चुका है, जबकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट डे ही वीडियो डालने वाला हूँ। तो उसकी कोई स्पेसिफिक वजह थी जिस वजह से मैं नहीं डाल पाया। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि मेरी जो स्किल्स डेवलपमेंट में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर कोई इंसान कोई काम स्टार्ट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही है। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ है, तो वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। तो मेरी जो सबसे पहली स्किल्स जो डेवलपमेंट की बात थी वो थी हारमोनियम सीखने की। तो आइए देखते हैं मुझे उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और मैंने उसका क्या सोल्यूशन निकाला है। दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो है, जैसे मैं राइट हैंड पर्सन हूँ तो मेरी क्या है, ये अंगुली जो है कटी हुई है और ये इससे ज्यादा मूव नहीं करती है, ऊपर भी नहीं होती। ये बंद तो ऐसे हो जाती है, लेकिन हाथ में जो खुलता है तब ये इस कंडीशन में खुलती है, ये ऊपर नहीं आ पाती है। तो मेरे हाथ में मूवमेंट नहीं आता। जैसे इन दो उंगलियों में जो मूवमेंट आता है, तो मुझे जैसे इस बटन से जो है मैं यहाँ तक का बटन प्रेस कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अब जब मैं ये अंगुली यहाँ रख लिया तो मैं इसके पास वाली अंगुली को मैं ज्यादा दूर मूव नहीं कर पाता। फिर दूसरी बात क्या है, ये कभी इधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। तो जो हारमोनियम प्लेइंग में जो सबसे मेन रोल होता है, इन तीन अंगुलियों का होता है। ये चार अंगुलियों का होता है, जो सबसे ज्यादा होता है इस अंगुली का। तो जहां तक मुझे फील होता है, तो मेरी इस अंगुली में प्रॉब्लम है। तो शुरू में तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था कि मुझसे शायद ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अंगुली में डिफेक्ट है, मैं दूर के बटन बजा ही नहीं पाता हूँ। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा जो कई कई चीजों से डिसेबल्ड होते हैं, फिर भी है ना काफी अच्छे अपने वर्क को अंजाम देते हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि चलो अपन को सीखना ही है। तो अब जैसे मैं है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ, तो ये जैसे मैं बटनों को थोड़ा सा प्रेस कर लेता हूँ और अब थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग सही हो गई है इसमें। तो मैं इसी अंगुली के साथ कोशिश कर रहा हूँ। कई बार मैंने ये भी सोचा कि मैं लेफ्ट हैंड से बजा लूँ, लेकिन फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ये लेफ्ट हैंड जो है बाद में एडवांस जब आप बजाओगे तो जो है नोट्स आपको ये क्या बोलते हैं, कोड्स जो बजाने में है ना लेफ्ट हैंड काम आएगा। और आप इसी से अगर ये बजाने लग गए तो फिर आप कोड्स कहाँ से बजाओगे। इस वजह से फिर मैंने इसी राइट हैंड के साथ में ही प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है। देखते हैं ये कहाँ तक सफल हो पाता है। तो दोस्तों, जो थोड़ा बहुत मैंने प्रैक्टिस किया है मैं थोड़ा सा आपको बजाकर बताना चाहूंगा। जैसे होता है सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा रे गा मा धा तो दोस्तों, ये तो हो गई हारमोनियम से रिलेटेड जो मेरी प्रॉब्लम थी और जो मैंने उसका सोल्यूशन सोचा है। दूसरी जो मेरी स्किल्स थी वो थी इंग्लिश लर्निंग की। तो इंग्लिश लर्निंग में जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो आई थिंक वो सभी के सामने आती होगी, चाहे वो कोई बच्चे हो चाहे मैं हूँ, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने वाला हो या कोई ट्यूशन से सीखने वाला हो इंग्लिश को, या मेरे जैसे सेल्फ स्टडी करके सीखने वाला हो। तो जो सबके सामने जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है कि अपने साथ में कोई टॉकिंग करे इंग्लिश में, या अपने साथ में वो एनवायरनमेंट जनरेट नहीं हो पाता है। तो इस वजह से अपन इसमें पिछड़ जाते हैं। अपने पास में थ्योरिकल तो अपन पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन दोस्तों मैंने इस प्रकार निकाला है कि मेरे जो बच्चे हैं वो सब इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। तो मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे कहा कि बेटा आज से अपन एक काम करेंगे, लगभग 80 से 90% टाइम जब भी अपन को बात करनी होगी तो अपन इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें। तो इससे उनको भी फायदा मिलेगा और मुझे भी फायदा मिलेगा, दोनों की प्रैक्टिस होती रहेगी। और जैसे मेरी कोई गलती होगी तो वो मुझे बताएंगे या टोकेंगे, या उनकी कोई गलती होगी तो मैं बताऊंगा, या आपस में कुछ क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा नहीं है ऐसे बोलना चाहिए था। तो इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला है जो काफी हद तक मुझे लग रहा है कारगर साबित हो रहा है और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है इसमें मुझे। अब दोस्तों, तीसरी जो स्किल्स थी वो थी डांस से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम मेरे सामने जो आ रही है, तो मुझे जब मैं डांस करने की कोशिश करता हूँ या कोई भी स्टेप करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये फील होता है जैसे मेरी बॉडी में कोई अकड़न है या बहुत ज्यादा टाइटनेस है, मतलब मूव ही नहीं कर पाती है। मेरे साथ वाला जो बंदा है वो अच्छे से मूव कर लेता है अपनी बॉडी को, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी फील होती है, जबकि मेरी बॉडी में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा टाइट हो गई या हार्ड हो गई हो या मसल्स ज्यादा डेवलप हो गई, इस टाइप का मुझे फील होता है।
लेकिन जैसा कि मेरे पार्टनर ने मुझे बोला कि आप कोशिश करिए, आपसे हो जाएगा। तो मैंने 2-3 दिन लगातार है ना जो बॉडी में मूव लाने की कोशिश की और कोई स्टेप नहीं किए ज्यादा। तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट लग रहा है और मैं अब मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें भी। तो दोस्तों ये तो हो गई स्किल्स की बात, जिसमें मुझे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो मैंने उनके सॉल्यूशन निकाले हैं। और मैं सोच रहा हूँ कुछ अदर टॉपिक पे भी जो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे उस पर भी कुछ वीडियो बनाई जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।